तो दोस्तों हम जो है पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव मैथ का अनुपात समानुपात। इससे पहले हमने तकरीबन 3 टाइप कवर कर लिए हैं और इससे आगे हम जो है अगले पार्ट कवर करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 68 से शुरू करेंगे और इसमें हम चलिए शुरू करते हैं कि 68 हमारा कह रहा है क्या। 68 हमारा कह रहा है क्या, ठीक है। तो 68 में कह रहा है कि 70,000 रुपये की राशि है। 7,000 7,000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि बी सी का अंश 3:4:5 के अनुपात में है तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए इसमें कॉमन बी दे रखा हमें, जैसे कि हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। तो हमें इसमें 3 चीज़ें दे रखी, ए बी सी, ठीक है। ये क्या है, अनुपात में है। तो जो b का अनुपात है वो 2 बार दे रखा, ठीक है। तो हम b के अनुपात को नीचे लिख देंगे। कैसे लिखते हैं देख तो 2 पहले का अनुपात a और b का अनुपात दे रखा 2 और 3। फिर b दे रखा, b का अनुपात कितना है, b का अनुपात 4 है। और उसके बाद c का कितना है, इसमें c का है 5। तो जो 2 डबल अनुपात देख रखा उसे हम इसके नीचे लिख लेंगे और इसी को हम इधर, ये 4 है इसको इधर लिख लेंगे और ये 3 है इसको इधर लिख लेंगे और बीच में इनके अनुपात का चिन्ह हम लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इनके बीच में हम करेंगे क्या, गुणा। क्या करेंगे इनके बीच में हम, तो यहाँ पे करेंगे हम गुणा गुणा गुणा, ठीक है। इसकी गुणा 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो ये हमारे पास अनुपात निकल के आ चुका है। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटता तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इन्हें क्या करेंगे, जोड़ के, ठीक है। अगर कट जाएगा तो ये तीनों कटनी चाहिए, या भी और या भी। अगर तीनों कट रही तो ठीक है, नहीं कट रही तो अगर एक भी संख्या नहीं कट रही, इसके अंदर एक भी संख्या नहीं कटेगी तो इसे हम काट देंगे, नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारी कट नहीं रहेगी क्योंकि 15 होगा, 15 3 तक कटेगी या 3 तक कटेगी या नहीं कट देगी। तो हमें क्या करना है, हमें जोड़ देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे। कितना आया, तो इन्हें जोड़ दो हम। 12 और 5 7, 1 और 1 3, 2 प्लस के 8 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 15 और 2 35। कितना होगा हमारा 35। तो इसमें जो 35 जो है, अब कुल कितना है 35 किसके बराबर देखा, 7,000 के बराबर दे रखा, ठीक है। 7,000 तो हमें पता 35 थे, हमारा ये कट जाएगा। 35 दूनी 70, तो कितना आएगा, 200 आएगा वो, ठीक है। यानी कि इन सब का मान 200 आएगा। अब इस 200 की गुणा हम कहाँ करेंगे बताओ, इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे। तो जो हमारे पास निकल गए हम इसमें करते हैं 200 की गुणा, इसकी गुणा इसमें, 200 की गुणा इसमें कर दो, 200 की गुणा इसमें कर दो, 200 की गुणा इसमें कर दो, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे, यानी कि ए बी और सी। ए का मान कितना, 2 4 8 दूनी 16, 1600, 12 दूनी 2400, 15 दूनी 3000। तो अब हमारे पास हमें पूछा गया, हमें पूछा केवल बी का हिस्सा, किसका हिस्सा, केवल बी का हिस्सा पूछा हमें, है ना। तो बी का हिस्सा हमारा 2400 है, 2400 है इसमें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए जो है इसमें है। देखो अगर इसमें सी का पूछता तो 3000 है, ए का पूछा तो 1600 है,
अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दियो। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें, 69 क्या कह रहा हूँ मैं, देखते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि 94 को भाग देने पर विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। तदनुसार पहली से 5वीं और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो। अच्छा, अतः पहला भाग कितना है? तो ये कह रहा है कि हम इसे क्या कर देंगे, पहली से 5वें भाग दूसरे के 8वें भाग के बराबर है। पहली के 5वें भाग दूसरे के 8वें भाग के बराबर है। तो पहले के 5वें भाग यानी कि बी ए का 1/5 है, ठीक है, बराबर बी का 1/8 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे, ये हो गया हमारा 5 ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, बटे में लिख लेंगे, ठीक है। हम इसको क्या कर लेंगे, बटे में बना लेंगे। ये इसका है, 1 मिनट, ये तो इसका मान होगा और ये इसका मान होगा, ठीक है। जब भी कोई संख्या ऐसे लिखी हो है A5 B8, तो इसका मतलब क्या है कि यो मान B का है और यो मान इसका है, ठीक है। तो हमें पता A का मान कितना, 8 है, 8/5, ठीक है, बराबर नहीं होने का। अब हम कर देंगे गुणा, क्योंकि अनुपात दूसरा है, वो दूसरा अनुपात दे रखा है हमारे पास 3:4, ठीक है। तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, ये बराबर भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, हम बराबर रख लोगे तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। 8 4 8 32, 5 3 15। तो हमारे पास ये आ गया है इतना। अब करना क्या है, इसमें बराबर 94 दे रखा है, इन्हें दोनों को जोड़ दो पहले। तो बराबर 94 दे रखा ना, इन्हें दोनों को हम जोड़ेंगे। 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 बराबर के कितना है, 94 है। तो यो हमारा कर जाएगा 2 से चल जाएगा, 47 दूनी 94, कितना आएगा 2, यानी कि 1 बराबर कितने के है, 1 बराबर हमारा 2 के है, ठीक है जी। अब पूछा किसका, तो अब इस 2 की गुणा हमें पता, हम इस 2 की गुणा यहाँ भी करेंगे, इस 2 की गुणा हम यहाँ भी करेंगे। तो ये 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा 32 दूनी, और ये हमारा 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यानी कि हमें पूछा है क्या, पहली से पहले पूछी दूसरी पूछी, तो हमको पूछी है इसमें कहाँ गया 69, पहला भाग कितना है। तो पहला भाग है इसमें हमारा 30 क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे कोई संख्या A है, ये इसका है, ये इसका है। तो 30 हमारी क्या है, पहली संख्या है, क्योंकि छोटी संख्या पहली ना, बड़ी संख्या दूसरी है। तो पहली संख्या कितनी, 30 है। एक बार देख लूँ 30 ही है क्या, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 का A, अरे नहीं 69 का A, ठीक है, 69 का A 30 ही है, ठीक है। यह छोटे वाली संख्या पहली, बड़ी वाली संख्या बाद की, ठीक है जी। अगर बड़ी पूछता तो 64 है, छोटी पूछा हो तो 30 है, कुछ भी निकाल सकते हो आप यहाँ से। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं,
हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें 70 सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 70 में क्या कह रहा, 70 में ये कह रहा है कि स्कूल के थैले, एक थैला है एक जूता है, थैले का अनुपात 7 है, जूते का अनुपात 5 है। दाम यानी कि दाम है यानी कि इतने रुपए है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम है, देखो इन्होंने कह रहा है 200 रुपये अधिक है ना। मान लो 200 रुपये ज़्यादा कैसे हो सके, अगर इसका दाम हम, चलो यहीं दिक्कत करते हैं, 200 रुपये अधिक है, एक तो थैला होगा यानी कि बैग, ये होगा शूज़, ठीक है। तो बैग का अनुपात हमें दिया इसने 7 और इसका दिया 5। तो एक बार बताओ, ये 200 रुपये ज़्यादा है, कौन सा, जूते के दाम से ये थैला, ये जो है 200 रुपये कितना ज़्यादा है, 200 रुपये ज़्यादा कब होगा, हम ऐसी संख्या लेंगे जो इनमें 200 रुपये का अंतर है, यानी कि ये 200 रुपये की ज़्यादा हो। तो अगर इसमें 500 मैल लूँ और इसमें 700 मैल लूँ, तो इसके बीच में कितने का अंतर है, 200 का अंतर नहीं है, 200 का अंतर है। और इसका अनुपात देखें अगर हम, तो ये 500 या 700, ये 2 जीरो ये 2 कट गई, तो 5:7 अनुपात 5 आएगा, 2 का अंतर आएगा। ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर लो, वैसे ही है, वैसा तो सिंपल सा तरीका ही है यो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका दोनों का अंतर देखेंगे, क्योंकि अंतर दे रखा हमें 200 रुपये ज़्यादा है, यो 200 रुपये का अंतर है ना। तो इनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ कितने का अंतर है बता रहा है, यहाँ 200 का अंतर बता रहा। तो 2 कम 2 यानी कि 1 बराबर कितने का, 1 की वैल्यू 100 रुपये आएगी। अब 100 की गुणा हम इसमें भी कर देंगे, 100 की गुणा हम इसमें भी कर देंगे। ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 700 होगा, और ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 500, ठीक है। थैला 700, बैग थैला 700 का और जूते 500 रुपये के। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, एक आदमी है, एक आदमी 3 बेटे 7 सॉरी एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियां 5 भतीजे एक के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ दिया। यदि हर बेटे को भतीजे से 3 गुना राशि मिले, यानी कि बांट रहा, चलो क्या है, 7 बेटे हैं, 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं और 5 भतीजे हैं। 5 के हमारे पास भतीजे, कहाँ गया भतीजे, जरा भतीजे हैं। तो टोटल राशि कितने की रखी, टोटल राशि है हमारे पास 12,600 रुपये की, ठीक है सर। चलिए, टोटल राशि 12,600 रुपये की है। यदि हर बेटे को, ये कह रहा है कि हर बेटे को, हर भतीजे को, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना पैसे दे जाए, हर बेटी को हर भतीजे से, बेटी को 3 गुना दे रहा, बेटी को 3 गुना राशि मिले, और हर बेटे को हर बेटी से 7 गुना राशि मिले, हर बेटे को 7 गुना राशि मिले, तो इसे 1 गुना मिली होगी, यानी कि इससे 3 गुना इसे मिली, इससे 7 गुना इसे मिली, तो इनकी गुणा कर देंगे हम, सीधी सीधी बात है। 7 49, थोड़ा बड़ा कर दूँ, 7 49, 3 3 9 और 5 कम 5, ये हमारा क्या होगा, अनुपात होगा।
तो हम अब क्या करते हैं, हम अगर कट रही तो काट देंगे, नहीं कट रही तो ऐसा नहीं कि या कट रही या कट रही, नहीं या कट रही तो या नहीं कट रही, तो इनमें से कोई सी भी संख्या नहीं कट रही। तो सिंपल सी बात, हम क्या करें, हम इनको जोड़ देंगे। इसे 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 जोड़ियो, 9 दूनी 18, 8 का ही लगा 1, 5 58, 58 और 5 प्लस के 8 और 5 13, 63, यानी कि कितने आ गया, ये आ गया है हमारा 63। और ये बराबर कितने के हैं, 12,600 के, 12,600 के है ना। तो 63 से काट देंगे हम, 63 दूनी 3 दूनी 6, 3 6 की 12, ठीक है। तो ये 2 फेरी कट जाएगा हमारा, कितना का 20। अब 20 की गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, इधर नहीं करते हम करेंगे इधर। 20 की गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, और 20 की गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, और 20 की गुणा हम यहाँ भी कर देंगे। तो ये 2 9 दूनी 18 का 8 का ऐसे लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 980, 9 दूनी 18, 180, 5 दूनी 10, 100। तो हर बेटी का हिस्सा पूछ रहा है कितना है। हर बेटी का हिस्सा पूछा कितना है। ये सही काट दिया था मैंने। ओह 1 0 कम है इसमें यार, 1 0 कम है, ठीक है। तो ये 200 है, ठीक है। इसे मिटाओ, इसे मिटाओ, इसको मिटाओ, हमारा ये तो निकालना ही नहीं है, इसका तो मतलब ही नहीं, तो ज़्यादा आ जाएगा। ये तो तीनों बेटी का, तो हर बेटी का हिस्सा पूछ रहा। हर बेटी का हिस्सा यानी कि 3 गुणा 200 बराबर के कितना 600, ठीक है। हर बेटी को कितने मिले, 600 रुपये मिलेंगे। अगर भतीजे की बात करें कितने मिलेंगे, तो गुणा 200, 7 दूनी 1400, तो हर बेटों को 1400 रुपये मिलेंगे। और इसकी बात करें गुणा 200, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे मिलेंगे 1000 रुपये। हर भतीजे को 1000 रुपये मिलेंगे, हर बेटे को 1400 रुपये मिलेंगे, हर बेटी को 600 रुपये मिलेंगे, ठीक है जी सर। मिटा दूँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बेटी को 600 रुपये ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 6। तो अब हम अगर बात करें, हम अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। 72 में क्या कह रहा है कि पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों में ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से का 6 गुना के बराबर है, जो C के हिस्से का 3 गुना के बराबर है। तो A का हिस्सा कितना है। अच्छा जी, A का हिस्सा 4 गुना। मैं क्वेश्चन नंबर कितना है 72। देखिए ये कह रहा है कि तीनों की यानी कि तीनों की राशि कितनी है, 1800 रुपये है, ठीक है सर। चलिए ये कह रहा है कि A के हिस्से का यानी कि A के हिस्से का A का 4 गुना बराबर B के हिस्से का B का 6 गुना बराबर C के हिस्से का C का कितने का 3 गुना है। ये 2 तरीके तो हो जाएगा, या तो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम अगर किसी को नहीं लेना आता, मैंने पहले भी एलसीएम के बारे में बता दी कि एलसीएम कैसे लिया जा। जो चीज़ बताने की होगी मैं वीडियो में बताता चलूँगा, कोई भी पार्ट मिस मत करियो। तो इसका एलसीएम हम निकाल देंगे।
2 तक कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 3 जोगा तू, फिर 2 से कट जाएगा, जब तक 1 ना जाए तब तक काटते रहो, ठीक है। 2 एकम 2, 3, अब इसका तो 1 आएगा लेकिन अब 3 बचेगा, ठीक है, कट गया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 ये होगा 4, ठीक है। 4 गुणा 3, 4 तिया कितना होगा हमारे पास 12, एलसीएम हमारा कितना आएगा 12, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 12, तो ऐसे कर 12/4, ठीक है। 12/4, 12/6 और 12/3, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, इनका जो अनुपात हमारा क्या निकल कर आएगा। पूछा गया इसने पूछा है कि सी ए का हिस्सा कितना है। अब इन्हें पहले जोड़ तीनों को, कितना हो रहा है 6 4, ये तो 9 हो रहा ना, 4 3 7 2 9, तो 9 हो गए, इन्हें तीनों को हमने जोड़ लिया, तो 9 बराबर किसके 1800 के, 1800 के, 9 दूनी 18, यानी 1 बराबर किसके 2 के, यानी कि 200 के, ठीक है। अब पूछा कितना ए का हिस्सा, ए में कितना 4 है, तो इसमें गुणा कर दो। अरे यहाँ नहीं गुणा होगी, यहाँ गुणा होगी, एक हिस्सा 3 है यहाँ, तो 2 गुणा नहीं 3 गुणा 200 बराबर की कितना हो जाएगा 600, ठीक है। तो 600 ऑप्शन में बी, ऑप्शन नंबर बी है इसका। ये तो सिंपल तरीका था बिल्कुल, ठीक है। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा मैं, जब भी कभी इस तरह के सवाल आए तो कैसे किए जाएंगे। देखो कुछ नहीं करना, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, ठीक है, अनुपात में लिख लेंगे। तो अगर हमें ए का हिस्सा चाहिए, यहाँ कितना 4 है, तो इसे छोड़ गए इनकी दोनों की गुणा कर देंगे, 6 18, ठीक है, अनुपात। अब बी को छोड़ देंगे, बी की अगर बी का निकालें तो बी को छोड़ देंगे, इसके गुणा में 4 तिया 12। अब हम इसका निकालना तो इसे छोड़ देंगे, इसकी नहीं गुणा 4 6 चौक 24, ठीक है, ये होगा। अब ये देख रहे अगर कट रहे तो काट दो, नहीं कट रहे तो छोड़ दो, ये हमें पता 3 से कट जाएगा यहाँ, 3 छंग 18, 3 चौके 12 और 3 चौक 12, 3 से 3 8 24, 3 8 24, अभी भी 2 तो कट जाएगा यो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, अब कट जाएगा, अब नहीं कटने का यो, 6 तक कट जाता है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, कोई नहीं, हमने 2 तक काट लिया, ठीक है। ये हमारा होगा, ये होगा और ये आएगा। अब क्या पूछा, अब हमें तीनों को जोड़ देंगे, सिंपल सी वही बात आ जाएगी, है ना। तीनों को जोड़ देंगे, कितना आया था, तीनों को जोड़ कर 9 आया था, 9 बराबर की कितना 1800 है, तो 1 बराबर कितना 2 है। अब पूछा हमें बी का, ए का पूछा था, तो 3 की गुणा से कर देंगे, 3 दूनी 6, ये 600 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 400 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 4 दूनी 800 आ जाएगा, ठीक है।
चलिए जी, ये तो थोड़ी शॉर्ट सी ट्रिक सी थी। इसमें बस कुछ नहीं करना था, बस इसमें एलसीएम लेने तो बच रहे थे, अन्य बाकी सारी प्रक्रिया वही दोहरानी पड़ रही इसमें। एलसीएम ही लेना पड़ रहा था बस, और कुछ नहीं। एलसीएम तक कहाँ तक बचोगे, एलसीएम देना चाहिए, देना होना चाहिए आदमी पे। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर हमने कितना करा, 72 को कराना। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रही है हमारा, 81 के 3, 81 को 3 भागों में इसका पटा गया है 1 की, ठीक है। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, है नहीं कि 1/2 पहले का, दूसरे का कितना 1/3 है, तीसरे का है 1/4, ठीक है। एलसीएम ले लो जी, ना लो, ठीक है। ये कैसे दे रखा है इसका, एलसीएम लोगे तो भी, नहीं लोगे तो भी। वैसे एलसीएम तो लेना ही नहीं इसका, क्योंकि बटे में आए हो। हाँ बता, अगर इसकी वैल्यू आए, इसकी वैल्यू आए, इसकी वैल्यू आए, यहाँ पे कोई भी गुणा में होगी तो उसकी वैल्यू यह होगी। तो इन्हें सिंपल सी बात हम जोड़ देंगे। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 बराबर किसके है, 81 के। 1 बराबर किसके, 81, 9 के। तो अब पूछा क्या इसने भाई, इसने सबके मान पूछ रखे हैं। तो 9 की गुणा 2 में कर दो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है जी। 74 में क्या कह रहा है हमारा कि ABC में इतने का अनुपात में बटा गया है, 1:2, 1:3, 1:4 केस में बटा गया है। तो इनका हिस्सा ज्ञात कीजिए सबका। और इस सब की वैल्यू क्या दे रखी, इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है 2600, ठीक है। 2600 इन सब की वैल्यू दे रखी है। तो इनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 पर एलसीएम आ जाएगा। तो 1 गुणा 12, 1 गुणा 12/2 अनुपात 1 गुणा 12/2, 3, 1 गुणा 12/4। एलसीएम क्या हो, एलसीएम ऐसी संख्या हो जो इन सारों तक कट जा। 2 छक्की 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। तो इनका ये अनुपात आएगा हमारे पास, ठीक है। कौन सा अनुपात आएगा, ये आएगा। अच्छा जी, चलो अब क्या पूछा इसने। अब इसने कहा है कि इतने के बराबर है। पहले तो इसे काम करो, इसे जोड़ा जाएगा। अब कटने का नहीं कट रहा तो जोड़ लेंगे हम। 6 4 10 और 3 13, बड़ा है लिख दूँ 13, 13 बराबर किसके है, 2600 के। 2600 है ना, ठीक है। 2600, तो 13 तो ये कट जाएगा, 13 दूनी 26। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बराबर क्या आएगा हमारा 200 के, ठीक है। 1 बराबर हमारे 200 के आएगा। अब 200 की गुणा इसमें कर दो, 200 200 200, 2 छक्की 1200,
2 4 दूनी 800, 3 दूनी 600। तो कितना अनुपात आएगा इसका? इसका अनुपात आया है 1200 अनुपात 800 अनुपात 600। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या पूछा है इसने? हमें 72 सारे पूछ रखे। 12 600 18 12 8 1200 800 600। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। अगर समझ में नहीं आओ तो कमेंट में बता दियो। वैसे ना समझने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 75। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75। मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। मैं वीडियो में बोलता जा रहा मैं वीडियो में बोलता जा रहा, पता लगा आप कैमरा ही बंद पड़ा। कम से कम 15 सवाल एक्स्ट्रा हो गए थे, अब दोबारा से करने पड़ रहे। चलो कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 75 में क्या कह रहा है कि 300 की राशि है। ठीक है, राशि कितने की? 300 रुपये की है। पी क्यू आर 3 आदमी बैठ रहे, पी क्यू और आर। ठीक है, तो कह रहा है कि इस प्रकार बढ़ेगी पी को क्यू से, पी को क्या हमको पी से कितने अधिक मिलते हैं? मान लो पी हमको एक्स मिल रहे तो उसे 30 अधिक मिल रहे, है ना। एक्स प्लस मान लेंगे हम, एक्स प्लस के 30 मिल गए। और अब कह रहा है कि इसको आर को क्या उनसे 60 अधिक मिल रहे, इससे 60 ज़्यादा मिल रहे। कितने? 60 मिल रहे, तो इसे 60 ज़्यादा मिल रहे और तो इसमें 60 जोड़ देंगे हम, कितने हो गए? 90 मिल रहे इसे, है ना। 60 प्लस के 30 तो 90 हो गए ना, तो उसे 90 मिल रहे। अब कह रहा है कि उनके हिस्से का अनुपात पूछ रहा है कितना। अच्छा, अनुपात में, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है, क्या पता? कुछ नहीं पता हमें। कैमरा तुम्हारा बंद हो जा। 1 2 3, तो ये 3x हो गए बराबर के 30 9 12 120। ठीक है, बराबर किसके है ये? तीन एक्स प्लस के 120 हैं, बराबर तो होने का ही नहीं। बराबर 300 के हैं, 300 के। तो ये इधर माइनस में चल जाएगा, यानी कि 3x बराबर के 300 माइनस के 120। कितना बचेगा? 3x बराबर के, ये घट जाएगा 0 8 2 1 करीब बचेगा भाई। 0 में 0 चली गई, यहाँ बच गया कितना? 10 में 8 गई इतना। अब यहाँ बचेगा 2, 1 बचेगा यो 180, है ना। अब इसे काट दो और क्या, 3 तो कट जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा यो। तो x बराबर के कितना आएगा? 60 आएगा। दिख रहा भी नहीं। ठीक है, चमक रहा। x बराबर के 60, है ना। अब ये 60 की गुणा में कर देंगे हम। x का मान ही 60 है यार, गुणा क्या कर देंगे हम। ये 60 होगा, ठीक है। 60 प्लस के 30 होगा, और यो 60 प्लस के 90 होगा।
60 प्लस के 30, ये तो 60 ही होगा। 6 और 3 8, कितना हो जाएगा? 6 3 8। अब बताया तो यार, 9 हो जाएगा 90। ये तो 90 ही हो रहा। 6 3 9, ये हो जाएगा हमारा 150। ठीक है, तो इसका पूछा इसने पूछा है हमको, भैया जी भैया जी भैया जी, हाँ जी। अब ऐसे ने किसी को नहीं पूछा। हिस्से का अनुपात है, अनुपात पूछ रहे नहीं कि हिस्सों के अनुपात। तो इसका 60 होगा, इसका 90 होगा, इसका 150 होगा। 0 0 0 कट जाएंगे। और 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, 2 अनुपात 2 3 5। 2 3 5 कौन से ऑप्शन में? 2 3 5 ऑप्शन नंबर 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी। 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 900, टोटल 990 है। ठीक है भैया जी, ओके। तो उन्हें 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का आधा। ठीक है, पहले भाग का 1/2 आधा कर रहा, दूसरे भाग का 1/3 कर रहा, तीसरे भाग का 5 कर रहा, यानी कि 1/5 हिस्सा। तो क्या कर सके इसमें हम क्या कर सके इसमें? एक काम करो, जोड़ दो। कहाँ गया? जोड़ दो से पहले तुम। कितना होगा? 5 और 3 10, 10 बराबर की हो जाएगा 900। 10,090। 0 तो 0 कट गई। 1 बराबर की कितना आएगा? 99 आएगा। ठीक है, तो 99 की गुणा इसमें कर दो। 9 दूनी 18, 180। यार 2 गुणा 99, 9 दूनी 18 का 8 का फिर लगाएगा। 9 दूनी 18 रे 19, 198। यह कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी हमारी 3 गुणा 9 9 9 3 27, 2 9 3 27, 27 29। यह हो जाएगी इतनी 5 गुणा 99। 5 45 का 5 का सीधा के 4, 5 चौक 20, 9 5 45, 45 45 45 से 4। इतना पूछा क्या इसने? भैया इन्हें सबके मान पूछ रखे हैं। तो एक का 198 है, दूसरे का है 297 है। 97 का क्या मतलब बैठ रहा? 97 जी। और तीसरे का है 495। 495, 198। ऑप्शन नंबर सी है इसका, सॉरी बी। 98 97 95, 98 97 95, ऑप्शन नंबर बी। सतहत्तर। तो भैया 77 में क्या करें? 50 दे रखा। 450 रुपये कितने? 450 है। ए बी सी है, ठीक है। तो 3 ही है इसमें, ए बी सी। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 6 है, इसका मान 5 है। तो ये 6 हमारा इधर आ जाएगा, ये 3 हमारा इधर आ जाएगा।
छः दूनी 12, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 3 तो कट जाएगा वो, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, ये अनुपात आएगा। क्या कह रहा है यूँ, सी का पूछ रहा। अब पूछा कद, अभी कैसे काट दूँगा मैं, अभी कहाँ तक निकाल दूँगा मैं, पहले जोड़वानी ने इनके बराबर दे रखा ना, तो इन्हें जोड़ दूँगा पहले मैं। 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा यो, 15 बराबर के 450 है, 15 तिया 45, 30। अब 5 की गुणा करो मछली में, ठीक है, इसकी गुणा हो जाएगी, 5 तिया 15, 150 है सी का मान। सी का मान कितना है भाई, 150 है। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, 78 क्वेश्चन भाई दोबारा करने पड़ गए हैं, बंदे 95 तक कर लिए थे हैं, 95 तक सवाल हो गए थे हैं। कोई नहीं, मैं यहाँ बोलो जा रहा, उधर एक का कैमरा भी होना पड़ा, ऐसे ऐसे काम करें। तो ये होगा भाई कि 78 में क्या दे रखा है, 1200 रुपये दे रखे हैं, रुपये दे देना 1200, 1200 की राशि ए बी सी इतने में बंटी है। ए बी सी मैट रहा भी यार, हम ही देते जरूरत है पैसों की। ए को कितना, अच्छा 5 7, चलो अब सिंपल ही दे दिया ना, जोड़ दो भाई ना, तेरह और 7 20 और इसके 5 25 बराबर के 12, 100, 25 का 25 दिन बचा, 25 सब 25 की गुणा करो, 15 25 25, 5 तक घटा है, 25 तो बड़ा आगे चल नहीं रहा, 25 हाँ 25 सॉरी 5 पंजा 25, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चौके 20, 5 तो और कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, एक बराबर कितना आएगा 28। तो क्या पूछा इसने भाई, इसने पूछा सी का हिस्सा है नहीं 78 है ना, हाँ तो बी सी और बी का हिस्से का अंदर पूछा, सी और बी का 13 का इसका 28 गुणा 13, 13 कम 13, 13 पंजे 15, 13 छः 13 7 13 104, 10 लग गया सिर्फ, 13 दूनी 26, 36, 28 28 गुणा 7, 7 8 56 का 6 का सिर लगे 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196। एक दाई में 14 माता 6 है 8, 15 माता 9 हो गए, 2 में दे गए 188, सही कराएगा उन्हें 188 तो नहीं 288 इसमें 288, ये गलत हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई बाबू शाही। चलो ये तो 25 ही आएगा, ठीक है मानता हूँ, इसे दोबारा काट के देखें हम, 5 5 25, 5 दूनी 10,
5 चौक 20, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 अठे 40, एक बराबर कितना आएगा? 48 आएगा। एक बराबर कितना है? 48। तो 48 की गुणा हम सही देख लो। सी और बी का पूछा, सी का कितना है? तो सी का है इसमें 13 गुणा 48, 8 तिया 24 का जाएगा, इसमें लग के तो 4 तिया 12, 12 और 2 14, 8 4, 8 और 4 12 का 2 का, 4 और 1 5, 524 है इसका। सही में। अब 7 गुणा करेंगे हम 8 की 48 की, 7 8 56, 56 का छेगा फिर लगे 5, 7 चौक 28, 7 21, 7 चौक 28, तो 28 प्लस के 5, 8 और 5 13, 33, ये हो जाएगा 336। 14 में 6 गए 8, 11 में 3 गए 8, 4 में यहाँ बच गया 4, 4 में 3 गए, अब 136 होगा वो। 1 3 में 2, यह होगा ये 288। अब मुझे नहीं पता 288, ठीक है जी। चलो भाई, इसका अब जो है ना दिमाग, जब एक बार ख़राब हो जाए ना किसी काम कर तो ये ख़राब ही हो जा। अब रात बहुत हो रही, अभी नहीं भाई, दिन हो रहा, दिन में भी और भी काम करने पड़े यार। तो कुल रन दे रखे हैं इसने 5 6, दिन में पूरा दिन लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, वहाँ से वहाँ थक जाए बट्टे बट्टे। चलो भैया, हो गया भाई, कहाँ गया जोरा। तो ABC का अनुपात दे रखा, A B, बी इतने नज़दीक में लिखा है, B और C कितना है? 5 3 4 5, ये 3 इधर भगा दो, ये 4 इधर ले आओ। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, ठीक है। इनके आपस की गुणा होगी। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 5 तिया, सही है। आते तो जोड़ने का भी नहीं बचा, कट जाएगा। ये 20 होगा, कटता नहीं, जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। 20 25, 25 प्लस के 12 7 है ना, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 बराबर के, सही है। बीस और 15 35 हो गए, ये हो जाएगा 47। 47 बराबर के 5 6 4, तो ये 47 था हमारा, कितनी बार कट जाएगा? 47 एकम 47 भाई, 56 मत है, 47 गए, कितने बचेंगे? एक इसमें दे देती है 7, 9 बच गए, तो हो गया कितना? 94। 47 दूनी 94, तो भी अब 12 होगा। अब पूछा क्या इसने?
यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू हमारी 12 आएगी। अब इसने पूछा है हमें 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 बी के कितने हैं 12, 12 12 12 गुणा 12 144। ऑप्शन नंबर मैं भी नहीं है, डी है, मगर एक ऑप्शन ही क्या होगा समझ है भाई। नेक्स्ट सवाल 80। में क्या कह लिया, ए बी सी डी है, ठीक है। ए बी सी डी को अनुपात में बांटे के तदनुसार एक व्यक्ति न्यूनतम संख्या भुजा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। न्यूनतम भुजा एलसीएम ले लो, उनका एलसीएम कितना होगा, 6 दूनी 12 है ना, 2 या 3 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो उसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, है ना, 60। तो हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम नहीं बनाता, ऐसे करके ये 3 रख लो, 4 5 6 काट दो, पहले 3 तक काट दो, 2 तक काटेंगे हम, 3 जो का तू 2 दूनी 4, 5 2 3 6, हाँ ठीक है। 3 जो का तू 1, 5 जो का तू 3 जो का तू 3 1 1 5 1 5 1, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो 1 गुणा 60/3 अनुपात 1 गुणा 60/4, 1 गुणा 60/5, 1 गुणा 60/6। काट दो से, 3 दूनी 6, 20 आएगा, 4 कम 4, 4 कम 4 बचेगा कितना, 2 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो, 4 पंजे 20, हाँ 15 चौका 60, ठीक है, 12 पंजे 60, 6.60 ये आएगा भाई, तीनों का अनुपात। और क्या पूछा उसने, इतना कहोगे न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए न्यूनतम संख्या, न्यूनतम इन्हें जोड़ दो बस, और क्या हो सके, इतना ही हो सके, क्योंकि अगर कुछ संख्या देना कि जिसे हम काट कर में जोड़ देंगे इसकी संख्या वैल्यू लिखड़ हो जाएगी, तो जोड़ दो ना, 20 और 10 30, 30 और 5 45, 45 प्लस के 12, 5 और 2 7 और 1 57। ऑप्शन में है सी, ठीक है होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आएगा, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था। बस इसमें थोड़ा सा यही चीज़ा देखना था, एलसीएम लेना, क्या करना, कैसे करना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेने का, कुछ दिक्कत होगी तो हम बता दियो। हाँ मैंने कहा एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 में विभाजित 2 टुकड़ों में काटा गया है, उन्हें बड़े टुकड़े का भार इतना है, दोबारा काटा गया है। अच्छा ठीक है, कितनी बार काटा था भाई, 3:5
3:5:7। 5 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। 5 अब होगा यार। 5 या 15, 5 5 25, 5 7। अब क्या पूछा उसने? इसने कहा कि तो कट जाएगा, अभी तो पहले काट दे। 5 या 15, 5 5 25, 5 6 30। तो ये अनुपात आएगा। अब इसने कुछ देना का जिसमें इस अनुपात को हम अनुपात को जोड़ देंगे, जोड़ कर कुछ बताता है यहाँ इतने बराबर है, इसकी वैल्यू है तो कर देते। अब क्या करें, कुछ भी नहीं दे रखा इसने। तो 3:5:7 है इसका। यानी कितने टुकड़े कटे? एक कितने का टुकड़ा कटा 5 का, एक 3 का कटा, एक 5 का कटा, एक 6 का कटा। 3 टुकड़े काट दिए उन्होंने। पता नहीं किस हिसाब से काट रहा था, अंधा ही था सब रखता ही। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या के अनुपात में है तो दूसरी संख्या कितने के अनुपात में है होगी? हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो मैं बस ये 82 वाली कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सवाल कल देखेंगे। बहुत टाइम हो गया, और नहीं तो मैं सारे करवा देता हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह दिया? 3 संख्याओं का योगफल a + b + c बराबर के 98 है। ठीक है सर। और तो a b c 2:3:, अबे हाँ, तीसरी का अनुपात दे रखा 5:8। जब भी 2 अनुपात दे रखे तो पहले से लिख लो, फिर दूसरे के अनुपात को इसके नीचे ऐसे लिख लो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ ले आओ, ये 5 यहाँ ले आओ, ठीक है। इनकी आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो। 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 8 तिया 24। कट रहा हो? नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ना कट भाई, हम जोड़ देंगे। 10 15 25 और इसके 24। 5 और 4 9, 2 और 2 49 बराबर के कितना है? 98। ठीक है। 49 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9। ये हमारा कट जाएगा 2 बारी, यानी कि 1 बराबर किसके आएगा? 2 के। अब क्या पूछा उसने? हाँ, दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या कहाँ? b है, इनका तो कोई मतलब नहीं, नए बात हमारे पास आया। दूसरी संख्या यह है, ठीक है। 15 की गुणा हम किस में करेंगे? 2 में, बराबर के कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, पूरे में जुड़ा हुआ है, इसे ही कर देना गोड़, ठीक है। 15 दूनी 30। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे।
बने रहेंगे या बने रहेंगी। तो हमारी वीडियो यहीं पे विराम करते हुए और इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाओगे। क्या था, कितने करे हमने, 82। ठीक है, टेंशन न लो, आपको पूरा मतलब गणित सारा ही मिलेगा टाइप वाइज। इसमें तो अनुपात समानुपात में तो कोई टाइप ही नहीं है। इसमें क्या टाइप बनाया था, इसमें कोई टाइप नहीं है। आगे जो सवाल होंगे इसमें टाइप होंगे बढ़िया तरीके से कतई। हर एक सवाल पहले एग्जाम्पल करवाओगे, फिर एग्जाम्पल के बाद प्रश्नावली करवाओगे, बिल्कुल ट्रिक वाइज। मतलब बेसिक भी होगा, ट्रिक भी होगी, बहुत अच्छे थे। बस जुड़े रहिए, मैथ पूरा सीख कर जाओगे, गारंटी है। जिस पर बिल्कुल मैथ नहीं आता होगा ना, वही मैथ सीख जाएगा। तो धन्यवाद, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में।